जय माता दी। हर हर महादेव। गुप्त नवरात्रि की श्रेष्ठ अष्टमी आ गई है। यह बुधवार के दिन हो रही है, तो इसे बुद्ध अष्टमी के नाम से भी जाना जाएगा। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी पड़ती है तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने, दुख दरिद्रताओं को नाश करने के लिए यह मानी जाती है। आपको वीडियो में सरल से 4 उपाय बताए जाएंगे। कोई एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से, अगर बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे, आपका काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है, व्यापार में, पढ़ाई में, हर स्वरूप में आप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो देवी मैया की कृपा से आपके जीवन में सब कार्य बनने लगेंगे। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी और सारे काम आपके हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए पहला आप उपाय जानना शुरू करें। आपसे अनुरोध बस इतना सा है, आप पूरा वीडियो सुनिएगा और आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आप माता रानी के जयकारे लेकर जो है जरूर से लगाएं। उपाय करने के लिए आपको जाना है महादेव के मंदिर में, क्योंकि महादेव का मंदिर अभिमंत्रित है, कई सालों से प्राण प्रतिष्ठित है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। यह उपाय माँ प्रसूति के नाम से किया जाता है और खास अष्टमी के दिन ही किया जाता है। यहाँ पर तुमरुका जी का नाम और माँ प्रसूति का नाम लेकर आप सभी को यह उपाय करना है। बिना व्रत के भी कर सकते हैं। सुबह से लेकर देर रात्रि तक, अष्टमी तिथि पूरे दिन और पूरी रात्रि व्याप्त है, तो कभी भी उपाय कर सकते हैं। और यह उपाय किसके लिए करना है? जिनके संतान की दिक्कत है, गर्भ की कोई दिक्कत है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत है, या रोग दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, उस व्यक्ति को करना है। साथ के साथ अगर आपको लगता है कि बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते, एकाग्रचित्तता नहीं है, व्यक्ति पर किसी का कुछ ऐसी बाधा हो गई है कि कहीं ना कहीं वह हर स्वरूप में परेशान हो गया है, तो यह वीडियो जरूर आपको पूरा सुनना चाहिए और इस उपाय को करना चाहिए। माता प्रसूति और तुमरुका जी का नाम आपको इस उपाय में लेना है और इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 8 लौंग की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी लौंग? 8 लौंग, वह भी फूल वाली लौंग होनी चाहिए। एक गुड़हल के फूल की आपको आवश्यकता होनी जो है ज़रूरत पड़ेगी। एक गुड़हल का फूल, 8 लौंग आप ले लीजिए और चले जाए महादेव के मंदिर में। साथ के साथ एक जल का लोटा ले जाए। जल के लोटे में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, साधारण सरल तरीके से ले जाना है और एक दीपक ले जाना है। दीपक आप गोलबत्ती का रखें। इसे महादेव के मंदिर में आप सबसे पहले प्रज्वलित कर लीजिए, फिर शिवलिंग पर जल चढ़ा दीजिए। साधारण सरल तरीके से उपाय करना है। अब माँ प्रसूति का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर, जैसे अपने लिए अपनी रोग मुक्ति करने के लिए कर रहे हैं, शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति करने के लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए करें, अपना नाम गोत्र बोले। अपने पति के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम गोत्र बोलिए। और अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उनकी कोई भी परेशानी हो उसके लिए कर सकते हैं। आपको एक गुड़हल का फूल लेना है और 8 लौंग लेने हैं, जैसा मैंने बताया। अब गुड़हल का फूल आप जानते होंगे, इसकी महत्वता जितनी कही जाए उतना कम है। आपने देखा होगा यह कई तरह की रोग मुक्ति में सहायक होता है। आयुर्वेद में गुड़हल के फूल का कई प्रयोग हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे या कुछ जानकारी इस तरह से रखते हैं तो आपके गुड़हल के फूल की महत्वता आपको पता होगी। और गुरुजी ने कई बार गुड़हल के फूल के कई उपाय भी बतलाए हैं। 8 लौंग, अर्थात लौंग की महत्वता तो हर स्वरूप में है, जिसका वर्णन कर पाना कठिन है। तो 8 लौंग, गुड़हल का फूल, आपको अपनी मनोकामना कहकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, जो भी बात है कि हे प्रभु मेरी यह परेशानी है, इस परेशानी का निदान हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको एक जो है गुड़हल का फूल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख देना है। ठीक है, गुड़हल का फूल आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख दिया। अब 8 आप जो लौंग लेकर गए हैं उसे आप सभी जो है विशेष तौर पर जो माता रानी का हस्तकमल है, ठीक है, माता रानी का हस्तकमल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको नाम किसका लेना है? माता प्रसूति का आपको नाम लेना है। ठीक है, हे माँ प्रसूति, हे तुमरुका जी महाराज, आज आपके नाम से मैंने माता अशोक सुंदरी और माता रानी के सुंदर स्वरूप में अष्टमी तिथि पर अपनी जो है परेशानियों की मुक्ति के लिए आपको यह चीज़ समर्पित की है। आप इसे अभिमंत्रित कर दीजिए। हे महादेव, इसे जड़ी बूटी स्वरूप में परिवर्तित कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना कर कर आपको वह गुड़हल का फूल और 8 लौंग उठाकर घर ले आने हैं। ठीक है, यह बात हो गई। अब आप सभी को अष्टमी तिथि पर यह उपाय करना है। नवमी की तिथि में शुरू करते हुए सुबह के समय लगातार 8 दिन तक आपको एक एक लौंग, जो बच्चे परेशान कर रहे हैं या पति परेशान कर रहे हैं या स्वयं आप रोग से मुक्त हैं, करने के लिए कर रहे हैं, तो
एक एक लौंग आपको रोज खानी है। और जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ गुड़हल का फूल छोटा सा आप लेकर आए हैं, उसका छोटा सा एक टुकड़ा भी लौंग के साथ खाना है, माँ प्रसूति का नाम लेकर और तुमरुका जी का नाम लेकर। निश्चित रूप से 8 दिन में ही आपके जीवन में जो रोग चल रहा है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक परेशानी चल रही है, जो प्रसाद है, अमृत की बूंद है, इससे आपकी परेशानी का निदान हो जाएगा। तो मैंने आपको पहला उपाय बता दिया। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। गुरुजी कहते हैं किसी भी महीने की अष्टमी, तो यह अष्टमी तो सबसे चमत्कारी है। इसमें गुरुजी कहते हैं मात्र 3 शमी के पत्ते, ठीक है, 3 शमी के पत्ते आप कहीं से भी प्रबंध करें और 3 शमी के पत्ते आज ही ले आएँ। एक बेलपत्र आपको लानी है, 3 शमी के पत्ते, एक बेलपत्र लाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आप सभी को स्पर्श कराकर, ठीक है, 3 शमी के पत्ते, एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको स्पर्श कराने के बाद अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। गुरुजी कहते हैं जो भी भक्तजन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अष्टमी तिथि पर 3 शमी के पत्ते, एक बेलपत्र स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं, उसके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और जीवन में सभी परेशानियां जो चल रही हैं उसका निदान हो जाता है और अष्टमी तिथि व्रत का भी उसे संपूर्ण फल मिल जाता है। 3 शमी के पत्ते, एक बेलपत्र, आपको बेलपत्र तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई मिल जाएगी। किसी कारण से 3 शमी पत्र नहीं मिल पाते हैं तो आप जो है 3 चावल के दाने भी उस स्थान पर प्रयोग में ले सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ आपको इसका परिणाम मिलेगा। तो यह दूसरे उपाय की मैंने आपको बात बता दी। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय काफ़ी सरल है। यह उपाय आपको कहीं नहीं जाना, अपने घर पर करना है। जैसे कि अष्टमी तिथि कुलदेवी मैया के नाम की भी जानी जाती है और कुलदेवी मैया प्रसन्न है तो भाग्य तो बदलता ही है। तो उपाय करने के लिए आप सभी को 8 या 9 लौंग आप ले सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप चाहें तो 8 लौंग ले लीजिए, चाहें तो 9 लौंग ले लीजिए। आपको घी की आवश्यकता पड़ेगी या कंडे की आवश्यकता पड़ेगी, जो गोबर का उपला होता है वह आप ले लीजिए। अपने घर पर विराजमान देवी भगवती के सामने आप जो है सबसे पहले दीपक लगाएं, विधि विधान से उनका पूजन करें, उन पर पुष्प की माला समर्पित करें और उनके आगे जो भी आप भोग प्रसाद समर्पित करना चाहते हैं, जैसे कि कई भक्तजन उन्हें लौंग की माला समर्पित करते हैं अष्टमी नवमी पर, कई भक्तजन उन्हें नारियल समर्पित करते हैं, पान समर्पित करते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप भोग समर्पित करें। माता रानी के किसी भी कवच का आप पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, अपनी शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप माँ की आराधना करें। उसके बाद आप सभी को उपले को कपूर की मदद से प्रज्वलित कर लेना है। माता रानी के प्रथम स्वरूप का ध्यान करते हुए लौंग को आपको घी में डुबोकर उस अग्नि में माता रानी के सुंदर नाम मंत्र का ध्यान करते हुए, माता रानी का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। सभी 8 या 9 लौंग आपने जो ली हैं उन्हें आप सभी, हे माता रानी, इस दिव्य भोग को स्वीकार करें। अपनी कुलदेवी मैया का भी स्मरण कर उस अग्नि में आपको अष्टमी तिथि पर माता रानी के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कर देना है। ऐसी मान्यता है जो भी भक्तजन अष्टमी या नवमी तिथि पर अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान कर जो है उपले प्रज्वलित कर या अग्नि प्रज्वलित कर माता रानी को बताशे का भोग समर्पित कर 9 लौंग घी में डुबाकर माँ का स्मरण करते हुए समर्पित करता है। माँ को यह भोग सबसे प्रिय है। माता रानी प्रसन्न होती हैं और खुशियों के भंडार पवित्र रूप में जीवन में भर देती हैं। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो आप सभी को यह दिव्य प्रयोग एक बार करके देखना है। कैसी भी दुख तकलीफ, कैसी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानी चल रही है उसका निदान होगा और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। जय माता दी।